नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी व्यूअर्स का, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा, कमेंट्स किया, सराहा, उन सभी व्यूअर्स का आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मैंने विगत 2 महीनों में YouTube में अपना चैनल बनाया है और आज मेरे लगभग 100 सब्सक्राइबर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं, उसे सराह रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संतान में देर क्यों, वाई डिले इन चाइल्ड। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कभी कभी किसी जातक का शादी होने के कई साल बाद बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट में जाने के बाद भी उनका अभिलाषा पूर्ण नहीं होता है। ये जातक भी लगभग उसी कैटेगरी में आती हैं और ये जातक का विवाह जून 2009 में हुआ था। अगस्त 2019 को इस जातक को संतान की प्राप्ति हुई। ये एक जातिका की कुंडली है और इन्होंने मेरे से संपर्क किया था शायद जुलाई या अगस्त 2017 में। ठीक है दोस्तों, तो 2009 में इनकी विवाह हुई। 19 में इनको संतान हुआ। 7/2017 में ये हमसे संपर्क इन्होंने किया और ये 2014 में, शायद किसी में महीने नहीं बोल पाऊँगा, इन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया था, जिसे मेडिकल में बच्चेदानी का ऑपरेशन कहते हैं, क्योंकि शादी के 4 साल बाद तक इन्हें कोई बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा था। तो मेरे पास आने के पहले इस जातिका ने न जाने कितने एस्ट्रोलजर से इन्होंने संपर्क किया। तो सामने वाले एस्ट्रोलजर ने इनको क्या रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे भी रिप्लाई किया। किसी ने कहा कि कालसर्प दोष यह है, बच्चा नहीं होगा। देखिए, राहु केतु के मध्य सब ग्रह आ चुका है। इन्होंने अपने बाल्यावस्था में उज्जैन जाकर के, नासिक या उज्जैन जाकर के कालसर्प दोष की शांति करवाई थी। कुछ ने कहा कि पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो इस वजह से आपका बच्चा संतान होने से समस्या हो रहा है। कुछ ने कहा कि ये भाव पाप कर्तरी में है, जिस वजह से आपको बच्चा नहीं होगा। कुछ ने कहा कि आपको बच्चा ज़रूर होगा, एक भी ज़रूर होगा, होगा ज़रूर। दोस्तों, 7/2005 से 7/2021 के बीच इनकी गुरु की दशा चल रही थी। गुरु की ही दशा में इनका विवाह भी हुआ और बच्चा भी हुआ। अभी गुरु की दशा ही चल रही है, इनको बच्चा भी हुआ। तो गुरु यहाँ 5th लॉर्ड है, यहाँ सजिटेरियस राशि है। वो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा कुंडली में होता है जो बच्चा, संतान इतना देर से होता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, किसी भी जातक के कुंडली में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, एरीज साइन, जेमिनी साइन, लियो साइन और वर्गो साइन, ये जो होती है राशियाँ, इसको बंजर राशि कहा जाता है।
वेरन साइन। इस राशि में फिफ्थ लॉर्ड का बैठ जाना संतान का समस्या, संतान देरी क्रिएट करता है। देखिए फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर वर्गो साइन में है, मैंने बता दिया वर्गो साइन एक वेरन साइन है, बांझ की राशि है। यहाँ तक भी आप समझ सकते हैं कि बंजर राशि संतान की अक्षमता। लेकिन दोस्तों संतान का क्षमता और अक्षमता देखने के लिए हमें बीज अस्पष्ट और क्षेत्र अस्पष्ट निकालना होता है। बीज अस्पष्ट पुरुषों के चार्ट में और क्षेत्र अस्पष्ट स्त्रियों के चार्ट में। स्त्रियों के चार्ट में चंद्र, मार्स और जुपिटर के भोगांश को हम लोग ऐड करते हैं, और पुरुष की कुंडलियों में सन, वेनस और जुपिटर के भोगांश को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर वो राशि सम राशि प्राप्त होती है, मैं पहले बता रहा हूँ स्त्रियों के कुंडली में, तो वो राशि प्राप्त हुई सम। उसका मैंने नवांश कुंडली निकाला, नवांश से देखा तो मुझे बीज इस जातिका का क्षेत्र अस्पष्ट स्कॉर्पियो साइन प्राप्त हुआ और उसकी नवांश कैप्रिकॉर्न मुझे प्राप्त हुई। तो स्त्रियों के कुंडली में 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो राशियां हैं वो सम राशियां हैं। तो क्षेत्र अस्पष्ट को सम राशि में होना चाहिए और क्षेत्र अस्पष्ट के नवांश को जो कैप्रिकॉर्न साइन आई उसको भी सम राशि में होना चाहिए। अगर ये दोनों कुंडली में और नवांश कुंडली में सम राशि में आता है तो वो वो जाति का बच्चा देने में सक्षम है। तो इनका प्राप्त हुआ 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो और 10 नंबर की राशि। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये बच्चा जनने में सक्षम है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये बांझ नहीं है। अब अगर कहेंगे पुरुष की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में कहते हैं बीज अस्पष्ट। बीज अस्पष्ट सन, वेनस और जुपिटर का भोगांश होता है। अगर वह बीज अस्पष्ट की राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11 आ जाए और उसकी नवांश राशि भी 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 आ जाए तो इसका मतलब वो जातक नपुंसक नहीं है। तो यहाँ मैं एक स्त्री की कुंडली देख रहा हूँ तो मैंने देखा कि ये राशि भी सम राशि है और ये राशि भी सम राशि है, तो मैं कंफर्म हो गया कि बच्चा होगा। लेकिन कभी कभी विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है कि कोई एक सम या विषम आ जाता है। अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में क्षेत्र स्पष्ट सम आ जाए और क्षेत्र स्पष्ट का नवांश विषम आ जाए तो बच्चा देर होने में देर होगा, इसमें फर्टिलिटी की कमी है। और अगर दोनों विषम आ जाए यानी स्त्री की कुंडली में 1, 3, 5, 7, 9, 10 क्षेत्र स्पष्ट या उसका नवांश विषम आ जाए तो लड़की बच्चा जन्म नहीं दे सकती है। तो हमें ये प्राप्त हुआ कि ये लड़की बच्चा जन्म देने के सक्षम है। तो दोस्तों फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर है। देखिए जुपिटर 12 डिग्री 47 मिनट का है, मून 24 डिग्री 7 मिनट का है, मार्स 14 डिग्री 40 मिनट का है। फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर 12 डिग्री 47 मिनट का है। तो ये हम कह सकते हैं कि जुपिटर अपने भाव का पूर्ण फल दे रहा है। हमने फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर का नवांश देखा तो जुपिटर अपने मित्र ग्रह की राशि में है, तो जुपिटर यहाँ नवांश में भी ओके है। और अगर हम जुपिटर का षडबल देखते हैं दोस्तों तो जुपिटर का षडबल 7.48 है। जुपिटर अपने भाव का पूर्ण फल दे रहा है। तो अगर कोई कह रहे हैं कि अगर जुपिटर
ये भाव पाप कर्तरी में है, क्योंकि भाव के पीछे में सन है, भाव के पहले में केतु है, तो भाव बिगड़ गया। किसी ने कहा कि मार्स है, इसलिए मार्स बच्चा में गर्भपात करा देता है, बच्चा प्रॉब्लम होगा, बांझ हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा इस विषय में कि मार्स अपने मित्र घर की राशि में है, और मार्स 9th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है, और दोनों योग कारक हो गया। और योग कारक अगर किसी भी ग्रह में बैठ जाए तो उस भाव की वृद्धि ही करता है, चाहे मार्स भले ही पाप ग्रह क्यों न हो, और जुपिटर का उसका मित्र है। तो दोस्तों ये भाव बली हो गया। तो मैंने देखा 5th लॉर्ड स्ट्रांग है, मित्र ग्रह बैठा हुआ है, और बीज क्षेत्र स्पष्ट ओके है, इस जातक को संतान होगी। अब इस जातिका ने ऑपरेशन भी करवा लिया 2014 में। देख रहे हैं दोस्तों कि मेडिकल साइंस भी भगवान की लीला के पीछे हार जाते हैं। 14 में ये करवाई, इनको 15-16 में बच्चा हो जाना चाहिए था, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे तो जुपिटर सैटर्न और मून के साथ है। 5th लॉर्ड थोड़ा पीड़ित हो गया सैटर्न के साथ होने से, और मून चूँकि शुक्ल पक्ष का नहीं है, कृष्ण पक्ष का चंद्र है, तो सैटर्न से मून थोड़ा पीड़ित हो गया। लेकिन जब हम लोगों ने इसका भी देखा, जुपिटर का डिस्पोजिटर यानी वर्गो शाइन का स्वामी नवांश में भी देखिए 10th हाउस में है, मतलब अच्छी स्थिति में है। हालांकि मरकरी भी 7.88 में उसको सडबल में बल प्राप्त हुआ है, तो ये मरकरी भी पूरा बली हो गया। तो 5th लॉर्ड का स्ट्रांग होना, इसका डिस्पोजिटर का स्ट्रांग होना, ये कंफर्म करता है कि संतान होगा। अगर हम नवांश कुंडली का पंचम भाव देखते हैं तो पंचम भाव में मून और मार्स की दृष्टि है, एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, एक पाप ग्रह की दृष्टि है, तो पंचम भाव भी बैड नहीं है। 5th लॉर्ड जुपिटर भी अपने फ्रेंड के साइन में है, और एरीज साइन में है। एरीज साइन लग्न की 9वें भाव की राशि है, 6-8 में नहीं पड़ रही है, तो ओके है। अब हम लोग अगर चर्चा करते हैं कि अगर भावत भावों का अगर हम लोग थ्योरी अपनाएं, लग्न से पंचम भाव होता है संतान का, तो पंचम से पश्चिम 1 2 3 4 5 में पड़ती है एरीज साइन। इसका स्वामी है मार्स, अपने फ्रेंड साइन में है। वेनस एक शुभ ग्रह 9th हाउस को देख रहा है। अब बात करते हैं कारक शनि से थोड़ा पीड़ित है, लेकिन सडबल में पूर्ण बली है। तो दोस्तों ये कंफर्म होता है कि संतान का जातक होगा। अब अगर हम लोग सप्तांश कुंडली देखते हैं, सप्तांश कुंडली से दोस्तों बहुत कुछ देखा जाता है। मैं सिर्फ अभी संतान के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो संतान की सुनिश्चितता देखने के लिए सप्तांश कुंडली का लग्न का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए लग्न थोड़ा शनि लग्न में शनि की दृष्टि है, लग्नेश 6ठे भाव में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, राहु के साथ है, एक शुभ ग्रह भी है, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि पूरा ही खराब है। पंचम भाव अगर देखेंगे, पंचम भाव का स्वामी मार्स है, मार्स सन की दृष्टि पा रहा है जो एक उसका फ्रेंड है, तो ये भी स्थिति मैं कहूँगा कि मध्यम है, कोई ख़राब नहीं है। ये कहीं ये डिक्लेयर नहीं करता है
सप्तांश कुंडली की संतान नहीं होगी। बाधाएं होगी, चूँकि लग्नेश थोड़ा सा कमज़ोर है, छठे हाउस में है, राहु के साथ है, थोड़ा समस्या हो सकती थी। ठीक है दोस्तों, और तो इसमें और हम देखते हैं कि इनके चार्ट में 8 लॉर्ड और 9th लॉर्ड का युति दृष्टि संबंध ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस दोनों का किसी भी तरह से संबंध बन जाता तो हम कह सकते थे कि बच्चा गोद लेने का योग है। दोस्तों, बच्चा गोद लेने का योग नहीं है, ये भी हम कंफर्म हो लिए सप्तांश कुंडली के बच्चा में गोद लेने का योग नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सिर्फ एक बंजर राशि में 5th लॉर्ड का आ जाने से इस जातक को कितना समस्या उठाना पड़ा। दोस्तों, जब इस जातिका ने मेरे से संपर्क किया, मैंने इन्हें 5th लॉर्ड जुपिटर की पूजा करने कही। इन्होंने उसका व्रत किया, पूजा किया, और मार्स का मैंने स्टोन दिया। हालांकि मार्स पूर्ण बली था, लेकिन मैंने योगकारक ग्रह के चलते मार्स का स्टोन दे दिया। और दोस्तों, भगवान की कृपा समझिए कि मेरे से संपर्क 7/2017 में इन्होंने किया, और ये 19 में 18 या 19 में ये प्रेग्नेंट हो गई, और 8/19 में इन्होंने एक संतान को जन्म दिया। देखिए, मार्स यहाँ एक पुरुष ग्रह है, ये संतान पुत्र का होने का कंफर्म करता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह एक जातक के चार्ट में इस तरह के योग बनते हैं कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मेडिकल साइंस भी फेल कर जाती हैं। अब दोस्तों, इनका संतान अगस्त 2019 में ही क्यों हुआ? अगर उस वक्त का मैं गोचर देखूं तो गोचर में संतान होने का योग चल रहा था, संतान होने का योग चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अगर बांझ राशि में, बंजर राशि में अगर 5th लॉर्ड आ जाए, पीड़ित हो जाए, एक तो बांझ राशि में आ गया, ऊपर से सैटर्न से पीड़ित भी हो गया, तो थोड़ा सा 5th लॉर्ड थोड़ा कमज़ोर हो गया। लेकिन षड्बल में चूंकि वो बली था, इसलिए अपने भाव का पूर्ण फल वो दे रहा था। तो ये सब कारणों से उसे, जातिका को बहुत ज़्यादा संतान से लेकर के संबंधित परेशानी हुई उसे। लेकिन चूँकि वो, उसका चार्ट कह रहा था कि वो बांझ नहीं है, इसलिए उसको अंततः जुपिटर के दशा में ही संतान की प्राप्ति हो गई। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ आपको किसी विशेष मैटर में वीडियो चाहते हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं आपसे आग्रह करूँगा मेरे वीडियो को आप बार बार देखें, नहीं समझ में आता है बार बार देखें, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलें। क्योंकि दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ है और हमारे प्राचीन भारत की यह धरोहर है। हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आज्ञा लेता हूँ आप सभी से। अगले वीडियो में फिर मैं कोई अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।